चांदपुर गांव में अमावस की काली रात थी। चारों तरफ अंधेरा ही था। इस अंधेरी में पीपल की पेड़ पर एक चुड़ैल और भूत बैठकर बातें कर रहे थे। मेरी चुड़ैल रानी, कितनी शांति है इस अंधेरी रात में। आज तो मुझे मजा ही आ रहा है, पीपल पर बैठकर तुझे से प्यार भरी बातें करके। भूत की बातें सुनकर चुड़ैल चिड़िया छींचते हुए बोलती है, तुम तो बस देखो, एलू एलू करते रहते हो, मेरे को ही परवाह ही नहीं है। बड़े आए प्यार भर बातें करने। चुड़ैल को ये गुस्से में देखकर भूत बोलता है, हा, मेरी चुड़ैल रानी, तुम इतने गुस्से में क्यों आ जाती हो? मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। चलो अब नाराज मत हो, अभी चलकर चिड़िया का खून पीते हैं, मस्त मजा आ जाएगा। भूत की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, अरे रहने दो जी, बस तभी कुछ बोलूं, चिड़िया खून पीने का बोलकर डाल देते हो। अरे कुछ रोमांटिक करो तो मजा आ जाएगा। चिड़िया का खून तो कोई भी भूत ले आ सकता है, तुम्हारी क्या जरूरत है मुझे। चुड़ैल की बात सुनकर भूत बोलता है, अरे मेरी चुड़ैल रानी, अरे तुम एक बात बोलो तो सही, मैं पूरे गांव को उठाकर लाऊं, खून की नदियां बहा दूं, बोलो क्या चाहिए। हाँ, लगे फेंकने। अरे रहने दो जी, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन भूत के बार बार कहने पर चुड़ैल उसे बता ही देती है, मैंने कल ही गांव के चिड़िया को चिड़े से कहते हुए सुना कि वो उसे चिड़िया के लिए चांद तोड़कर लाएगा। अब मुझे वही चाहिए बस। उस चिड़िया के पहले बोलो क्या कर सकते हो, या बड़ी बड़ी बातें करनी आती है तुम्हें। अरे मेरी चुड़ैल रानी, मैं तो तेरे लिए सीने पर गोली खाकर मरा था। है चांद तारे क्या चीज है? अब तुम रुक, जब तक मैं चांद तोड़कर नहीं लाता तब तक मैं तुमसे नहीं मिलेगा। हा। ऐसा कहकर भूत वहां से चला जाता है। चुड़ैल भूत की जाने से सोच में पड़ जाती है और बोलती है, अरे यह मैंने क्या कह दिया, अब मेरे भूत का क्या होगा। अरे है पागल, सच में चांद तोड़ने के चक्कर में ना पड़ जाए। लेकिन अभी तो यह चला गया, अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं। ऐसा कहकर चुड़ैल भी वहां से चली जाती है। उधर शैतान वहां से निकलकर सीधा अपने दोस्त कालू कौवा शैतान के पास जाता है और बोलता है, अरे कालू भाई, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। हा, क्या हुआ मेरे सूरज शैतान, तू यूं क्यों घबरा रहा है? क्या हुआ, ऐसा क्यों घबरा रहे हो तुम, जैसे तेरे पीछे तांत्रिक पड़ गया है? अरे भाई, मैं तेरे पास मदद के लिए आया हूँ और तू मेरा मजाक बना रहा है। अरे मैंने अपनी चुड़ैल रानी को चांद तोड़ने का वादा किया है, तू ही बता मैं क्या करूँ। हा, तेरा दिमाग तो सही जगह तो है ना सूरज, तुझे पता है ना वह चांद है, कोई आम का फल नहीं कि उसे तोड़ कर ले आए, चांद तोड़ कर लाएंगे। हा। कालू को ये हंसकर देखकर सूरज शैतान नाराज हो जाता है और वहां से जाने लगता है और जाते जाते कहता है, तेरे पास मेरे भाई में मदद के लिए आया था, लेकिन लगता है तू मेरी मदद नहीं कर पाएगा, इसीलिए यह मैं काम अकेले करूँगा, क्योंकि मैं अपनी चुड़ैल को वादा करके आया हूँ। ऐसा कहकर सूरज शैतान वहां से चला जाता है और एक जंगल में जाकर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूँ चुड़ैल रानी, कालू शैतान के आगे बड़ी बड़ी फेंक कर आया हूँ, लेकिन अब इस चांद को चुराऊं कैसे। तभी सूरज शैतान की नजर एक हरे तोते पर पड़ती है। सूरज शैतान तोते को पकड़ लेता है। हरा तोता सूरज शैतान से बोलता है, सूरज शैतान, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देख हरा तोता, मैं तुझे जिंदा छोड़ सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे जिंदा जाने दो। घर पर मेरी पत्नी सुंदरी मेरा इंतजार कर रही होगी। हा, तूने पूरा सुने शर्त के लिए हाँ कर दी। चल अब मैं तुझे बताता हूँ। फिर शैतान हरा तोते को पूरी योजना बताता है। ठीक है शैतान, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन इसके बाद आपको मुझे जाने देना होगा। फिर शैतान हरे तोते के पैर पर रस्सी बांध लेता है और उसे चांद की ओर उड़ने को कहता है। हरा तोता चांद की ओर उड़ने लगता है। हा, शाबाश मेरे हरे तोता, तू एक बार चांद पर पहुंच जाए, फिर तो मजा आ जाएगा। फिर हरा तोता चांद पर पहुंच जाता है और चांद को रस्सी में बांध लेता है और शैतान को रस्सी खींचने के लिए करता है। फिर हरा तोता वहां से उड़ जाता है। शैतान रस्सी को खींचने लगता है। अरे बाबरे, चांद तो बहुत भारी है, लेकिन मैंने मेरी चुड़ैल से वादा किया है, इसे तो मैं जरूर खींचकर ही रहूंगा। फिर शैतान चांद को खींच लेता है। जैसे चांद आसमान से हटता है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। चुड़ैल एक पेड़ पर पेटी होती है। अरे क्या एकदम से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा कैसे फैल गया, अब क्या होगा, ये चांद कहाँ चला गया। तभी सूरज शैतान वहां आ जाता है। उसने चांद को पकड़ा हुआ है। चांद को देखकर चुड़ैल डर जाती है
और कहती है, ओह ये सब क्या सूरज, अरे तुम तो सच में चांद को तोड़ लाए। तुम्हें पता है ना, पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। चुड़ैल की बात सुनकर सूरज शैतान हंसने लगता है और बोलता है, हाँ हाँ हाँ, कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने ही तो बोला था कि चांद चाहिए और मैं चांद तोड़ कर ले आया। ठीक है, लेकिन मैं अब तुमसे कहती हूँ, जैसे तुम लाए हो वैसे ही उसे वापस रख कर जाओ, नहीं तो सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो मुझे पता भी नहीं कि चांद को कैसे छोड़ना है। जब वो होगा देखा जाएगा। उधर चांद की चोरी की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और दुनिया में लोग चांद को ढूंढने लगते हैं। गांव वाले भी चांद को ढूंढने लगते हैं। रामू नाम का गांव वाला पारो नाम की चिड़िया से बोलता है, अरे पारो बहन, अब ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है। अब बताओ, लोग चांद ही चुरा रहे हैं। बताओ अब लोग क्या करेंगे। सही कह रहे हो रामू भैया, पहले तो कीमती सामान ही चोरी हो रहे थे, अब तो चांद भी चोरी होने लगा। भैया देखो ना, सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। मेरे गांव के भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता ही कि आसमान से चांद की चोरी हो चुका है। हमें चांद को मिलकर ढूंढना होगा, नहीं तर हमें सारी जिंदगी अंधेरे में ही गुजरनी पड़ेगी। सरपंच के कहने पर गांव वाले चांद को ढूंढने लगते हैं और जंगल की ओर निकलने लगते हैं। जंगल में उन्हें तेज रोशनी दिखाई देती है। रोशनी देखकर रामू कहता है, अरे पारो बहन, इस तरफ से जोर से रोशनी आ रही है, हो ना हो चांद वहीं पर होगा। चलो वहां पर जाकर देखते हैं। फिर सभी गांव वाले मिलकर रोशनी की तरफ चल पड़ते हैं। गांव वाले को आता देखकर चुड़ैल शैतान से कहती है, देखा सूरज, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। अरे देखो, गांव वाले इसी तरफ आ रहे हैं। आने दो चुड़ैल रानी, भला तुम कब से इन लोगों से डरने लगी। इतनी औकात नहीं है कि हमसे लड़ सके। इस सभी को मार दूंगा मैं। अब गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। चांद जमीन पर रखा होता है, जिसे देखकर पारो बोलती हैं, आहा मिल गया चांद, अब दोबारा आसमान में रख लेंगे। चांद तो मिल गया, पर इसे आसमान पर कैसे रखेंगे। तभी उसके सामने सूरज शैतान और चुड़ैल आ जाती है। उसे देखकर सरपंच बोलता है, तो ये सब इन दोनों का किया दया है। चांद को तो हम बाद में लिपटेंगे, पहले हम इनसे लिपटेंगे। ऐसा कहकर गांव वाले लाठी से सूरज शैतान को पीटते हैं। ये देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और बोलती है, सरपंच जी, सूरज को छोड़ दो। हम दोनों यहाँ से कई दूर चले जाएंगे और किसी भी लोगों को हानि नहीं पहुँचाएंगे। ये सब इसने मेरे कहने पर किया है। फिर चुड़ैल सरपंच जी को सब बता देती है, जिसे सुनकर सरपंच जी गांव के पंडित को बुलाते हैं और उन्हें चांद को वापस रखने को कहते हैं। जिसे सुनकर पंडित बोलता है, बेटा, चांद तो शिव जी का है, वहीं उसे वापस रख सकते हैं। हमें मिलकर उनकी प्रार्थना करनी होगी। फिर सारे गांव वाले भगवान शिव की प्रार्थना करने लगते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। चांद हवा में उड़ने लगता है और उड़कर वापिस अपने जगह पर पहुंच जाता है। फिर सारे गांव वाले शिव जी की जय बोलकर चले जाते हैं।